नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर जी में। और आज हम बात करने वाले हैं ना ही किसी फसल के बारे में और ना ही किसी फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। किसान भाइयों, आज मैं आपको अपना खेत दिखाने वाला हूं कि मेरे खेत पर कौन कौन सी सब्जियां लगाई गई हैं अभी। और आइए देखते हैं, घूमते हैं मेरा खेत क्या क्या चीज़ है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि आपको बैंगन के पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये लगे हुए हैं और ये लगभग 1.5 एकड़ में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर चल रहा है अभी। ये देखिए, आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये पौधे कैसे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, तो ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 1.5 एकड़ के खेत में लगाए हुए हैं। ये देखिए, और ये मल्चिंग पेपर पर लगाए हुए हैं। ड्रिप सिस्टम है इसमें। और अगर ड्रिप की अगर बात की जाए तो इसमें ओपन लाइन यूज़ की है। ओपन लाइन कैसे यूज़ की गई है ये मैं आपको बताता हूँ। ओपन लाइन का मतलब ये रहता है कि ऊपर से ही जो है आपके जो पाइप है वो लगे हुए रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये ड्रिप है आपका, और ये ओपन लाइन मतलब ऊपर से पाइप लगा दिए गए हैं, उसमें ये ड्रिप लगी हुई है और ये सिस्टम लगा हुआ है पूरा। अगर पानी खाद वगैरह अगर देना हो तो यहाँ से सब कुछ मैनेज किया जाता है। ये देखिए किसान भाइयों, आइए अब आगे चलते हैं। वैसे आप चाहें तो अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड भी पाइप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ज़्यादातर जो खेतों पर रहते हैं वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं। मैं अभी आपको अंडरग्राउंड भी दिखा देता हूँ कि खोद के जैसे जेसीबी से अंदर पाइप बिछा दिए जाते हैं, ऊपर केवल नली निकली हुई रहती है, उसको आप आपकी ड्रिप में फिट कर दो तो वहाँ से भी खाद और पानी दिया जा सकता है। यहाँ पे ओपन लाइन है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अंडरग्राउंड कैसे है। तो ये देखिए किसान भाइयों, बैंगन के पौधे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि जो ओपन लाइन रहती है और जो अंडरग्राउंड लाइन रहती है उसमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई रहते हैं जो कम खर्च करना चाहते हैं, तो वो ओपन लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन लाइन में ऐसा रहता है कि जब आप चाहो तो उसको ड्रिप में फिट कर दो और जब चाहो तो आप बिल्कुल उन पाइपों को वापस निकाल के और आपको जहाँ पे दूसरी जगह पे लगाना हो वो लगा सकता है। अब ये देखिए, अब इसके बाद में अगर हम इस तरफ आएँ तो इसमें जो है मैंचुरी सिस्टम है। ये देखिए, ये मैंचुरी लगाई हुई है और ये पूरा इसमें सिस्टम है। और ये देखिए, यहाँ से खाद जो है आपको खेत में दिया जाता है, जो भी फसल है। और यहाँ पे आप, ये एक मशीन है, अगर आपको अच्छे से खाद देना हो तो ये मशीन का यूज़ किया जाता है। छोटी सी मशीन है। अगर आप कैसे ये मशीन खाद देती है, अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंचुरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इस मैंचुरी के थ्रू ही खाद दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोज लाइन। जो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये क्लोज लाइन है, मतलब अंडरग्राउंड लाइन है। यहाँ पे पाइप अंडरग्राउंड दबे हुए हैं और वहाँ से ये जो आपको ये नली दिखाई दे रही है ये निकली हुई है। आप इसको ड्रिप में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो है वो ड्रिप में फिट की हुई है, ये देखिए। और ये पूरा टमाटर के प्लाट में गया हुआ है। अब यहाँ पे अगर टमाटर की अगर बात की जाए तो ये 1 एकड़ का प्लाट है और अभी 10 से 12 दिन हुए हैं मुश्किल से इन टमाटर को प्लांट किए हुए। आप देख सकते हैं 10 दिन का पौधा। आप अगर चाहते हैं कि
टमाटर को कैसे प्लांटेशन करने के दौरान कौन कौन से खादों का उपयोग किया गया है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये जो प्लाट दिख रहा है आपको, ये 1 एकड़ का प्लाट है जो कि 10 से 12 दिन अभी तक हुए हैं। ये देखिए किसान भाइयों, अब आइए आगे चलते हैं कि आगे और कौन कौन सी हमने सब्जियां लगाई हुई हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं कौन कौन सी और फसल लगाई हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा है 1.5 एकड़ के बैंगन और 1 एकड़ के टमाटर। आगे चलते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, अब यहाँ पर आपको 2 एकड़ के और टमाटर दिखाई दे रहे हैं। इनको भी 10 से 12 दिन हुए हैं। इनमें 2 ड्रिंचिंग हो चुकी है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो 2 एकड़ प्लाट दिखाई दे रहा है, वो 1 एकड़ को छोड़ के ये 2 एकड़ में और टमाटर लगाए हुए हैं, और इनको भी सेम डे की प्लांटेशन है। 10 से 12 दिन उस प्लाट को हुए हैं, 10 से 12 दिन इस प्लाट को हुए हैं। मल्चिंग पेपर पे हम लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो ओपन लाइन लगाई हुई है। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, किस प्रकार से ओपन लाइन लगाई हुई है। इस ओपन लाइन का फ़ायदा ये रहता है कि जब आप जैसे सब्जी वर्गी फसल अगर नहीं लगा रहे हैं, तो नॉर्मल अगर फसल लगा रहे हैं, तो ये जो पाइप है आपका, ये पूरा वापस से इकट्ठा हो जाएगा और उसमें यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, इससे अगर थोड़ा सा अगर आगे जाया जाए, जो आपको थोड़ा सा मल्चिंग पेपर के उधर जगह खाली दिखाई दे रही होगी, तो उस खेत को हमने अभी खाली छोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर मिर्ची का रोप आने वाला है। हमने जो है मिर्ची का रोप ऑर्डर कर दिया है, नर्सरी से मिर्ची का रोप आने वाला है। और जब हम किसी भी रोप को ऑर्डर करते हैं, तो हमें कौन सी वैरायटी का यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जब प्लांट आते हैं नर्सरी से, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, उस पे मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं, लेकिन बहुत काम की जानकारियाँ हैं किसान भाइयों। ये देखिए, अभी हाल फिलहाल 2 एकड़ का ये टमाटर दिखाई दे रहा है। अब इससे आगे चलते हैं, और आगे कौन कौन सी और फसल लगी हुई है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, मैं अब आपको आगे बता देता हूँ। और कि इस 2 एकड़ टमाटर के पीछे अब और कौन सी फसल लगाई हुई है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, बांस लगाए जा चुके हैं, बांस के गुल्ले यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे फिर तार और रस्सी भी खींची जाएगी, जिससे रस्सी के थ्रू पौधे को बांधा जाएगा, ताकि वो नीचे गिरे ना, उससे उसकी शाखाएं नहीं टूटेंगी। जब फल आ जाता है, तो फल के बाहर से टमाटर के पौधे की शाखाएं टूटने लग जाती है, जिससे वो जो पौधा रहता है वो डैमेज हो जाता है।
और उसमें रोग भी लगने चालू हो जाते हैं। अगर फल नीचे टिकेगा तो फल में भी रोग लगना चालू हो जाएगा। आइए किसान भाइयों, तो अब नेक्स्ट बात की जाए तो ये देखिए अदरक दिखाई दे रही है। अदरक ज़्यादा नहीं लगी हुई है, थोड़ी बहुत लगी हुई है। और अगर अभी अगर अदरक की अगर बात की जाए तो अदरक जिस प्रकार का अदरक होना चाहिए उस प्रकार का अभी अदरक है नहीं, नॉर्मल अदरक लगा हुआ है। इस बार इस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होने के कारण अदरक के ऊपर जो मिट्टी थी वो ज़्यादा वही, जिस कारण से अदरक अभी सही स्टेज पे नहीं है। ये अदरक लगाया हुआ है, ये देखिए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इस कारण से यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं चारा वगैरह भी उगा हुआ, अब निंदाई वगैरह चल रही है इसकी। अब ये देखिए अदरक के आगे क्या है। अब ये अदरक के आगे आप देख पा रहे हैं मक्का दिखाई दे रही है। ये मक्का लगी हुई है यहाँ पे, अदरक और मक्का। ये देखिए, और अदरक के ही साइड से सोयाबीन लगी हुई है जो कि आ चुकी है अभी। इस बार अगर बारिश के हिसाब से अगर सोचा जाए तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अगर बारिश में लगने वाली फसलों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो उनको नुकसान हुआ है। ये देखिए किसान भाइयों मक्का की फसल। अब आगे चलते हैं कि आगे और कौन सी फसल लगाई हुई है। आइए किसान भाइयों, तो किसान भाइयों अभी तक आपने 1.5 एकड़ के बैंगन और 3 एकड़ के टमाटर देख चुके हैं। अब मैं आपको, और ये भी 1 एकड़ के टमाटर है, ये जो प्लाट आपको दिखाई दे रहा है। आइए इसके अंदर चलते हैं पहले। ये देखिए किसान भाइयों, इस प्लाट को लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और ये फ्लावर पहली दिन से लेके 60 दिनों तक, मतलब 45 से 60 दिनों तक का सफ़र ये तय कर चुका है। और कि जो इस किसी भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं प्लांटेशन से लेके अभी तक के, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन से लेके अभी तक इस प्लाट में हमने किन किन दवाइयों का उपयोग किया है और किन किन सावधानियों का हमने ध्यान रखा है। तो ये प्लाट देख लीजिए, ये प्लाट लगभग 45 से 60 दिनों का हो चुका है और फल लग चुके हैं इसमें। ये देखिए कुछ दिनों में फल पकना भी चालू हो जाएंगे। उसके बाद में हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि फल की तुड़ाई कैसे की जाती है, उनको छांटा कैसे जाता है, उसके बाद में लोडिंग कैसे की जाती है, मंडी तक कैसे पहुंचाया जाता है, मंडी में टमाटर बिकता कैसे है और उसके बाद में आप तक आता कैसे है। अगर जो हमारा व्यूअर है वो गांव का है तो उनको टमाटर की जानकारी होगी, लेकिन जो भी व्यूअर हमारा शहरी व्यूअर है जो टमाटर के बारे में नहीं जानता है, तो वो बिल्कुल ये वीडियो को देख सकता है और किस प्रकार से आपके घर तक टमाटर जाते हैं एक खेत से टूटने के बाद में, वो सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए किसान भाइयों, ये 1 एकड़ का प्लाट है और अभी तक इसकी एक बंधाई हो चुकी है, दूसरी बंधाई चल रही है अभी। ये देखिए किसान भाइयों,
जो भी हमारा व्यूअर अभी ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो पहले से ही टमाटर की खेती कर चुके होंगे, और कुछ जो व्यूअर होंगे वो टमाटर की खेती नहीं करते होंगे या उन्हें पता नहीं होगा कि टमाटर किस प्रकार से लगाया जाता है। तो उन सभी व्यूअर के लिए ये वीडियो है। और जो व्यूअर हमारा पहले से ही टमाटर की खेती करता है तो उसे ये चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होगा कि जब प्लांटेशन होता है और प्लांटेशन से फल तक आते हुए हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सब्जी वर्गीय जो फसल रहती है किसान भाइयों, उस सब्जी वर्गीय फसल में हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और अगर उन छोटी छोटी चीज़ों का हमने सही से ख्याल रख लिया, समय पे दवाई, खाद, पानी वगैरह कर दिया, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुली अपनी फसल को आगे तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लाट दिखाई दे रहा है आपका, ये बारिश का प्लाट है, जुलाई महीने में लगाया हुआ प्लाट था। और अगर कंपेयर करें अगर बारिश की फसल और सर्दी या फिर गर्मी की फसल की, तो जो आपका बारिश का जो भी फसल रहेगा सब्जी वर्गी, उसमें ज़्यादातर बीमारियां लगी रहती हैं एज़ कंपेयर टू अगर सर्दी की और गर्मी की अगर हम फसलों के बारे में बात करें तो 50% का अंतर रहता है। मतलब 50% ज़्यादा जो बीमारियां लगती हैं वो बारिश के समय पे लगती है। जैसे कि ज़्यादा अगर बारिश होने लग जाए तो भी दिक्कत रहती है। कम बारिश में तो वैसे भी सब्जी वर्गीय फसलों को ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, क्योंकि आप ड्रिप के माध्यम से वहाँ तक पानी पहुँचा देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा बारिश से बीमारियाँ भी ज़्यादा लगेंगी, आपका जो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा रहेगा उसमें, और फिर उससे आपका जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये था मेरा खेत। और वीडियो अगर सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि ज़रूरी है लेकिन ध्यान नहीं रहता है, उन सभी जानकारियों पे मैं बात करूँगा और छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुँचाते रहूँगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं मैं बनाता किसान भाइयों, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप उलझ सकते हो, इसलिए जो काम की बात है केवल वही काम की बात की जाती है। आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा है तो जाके आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को देखिए। बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलेगी, और उन जानकारियों को अगर आप फॉलो करके अगर आप चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।